लिए हमारे उलमा ने कहा कि अगर आपको ज़्यादा जमातें करनी तो ज़्यादा मस्जिदें बना लो, 10-10 मिनट के फासले पर जमात के वक्त रख लो। और यहाँ उसकी दूसरी जमात खुदा के वास्ते किसी मस्जिद में न शुरू करिएगा। उसका अफजल तरीक़ा यह है कि उसका वक्त ही आप 2:40 कर दें, 2:45 कर दें और एक ही जमात हो। दीन खेल तमाशा नहीं, हमारे बाप की बपौती नहीं है। ये कुरान और हदीस के पाबंद होते हैं उलमा। यानी आप माज़अल्लाह ये न समझिएगा कि मौलवी साहब को गैरों की तरह जैसे चर्च में या दूसरे मज़ाहिब में वहाँ की मजहबी शख्सियात को पूरा पावर है, जो चाहे जैसे दीन को एक्सप्लेन करें। हमारे यहाँ नहीं, उलमा बंधे हुए हैं कुरान और हदीस से। उलमा ने जो इजाज़त दी वो सिर्फ एक वाक़या ज़िंदगी में मिला हुजूर के, बस वो भी हुजूर ने नहीं पढ़ी, सिर्फ एक वाक़या मिला, उससे बहालत मजबूरी उलमा ने इजाज़त दी और उस मजबूरी को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप हज़रात से आज खुसूसी गुजारिश है कि आज मैं एक मसले की वजाहत करूँगा और मसाइल पर इसीलिए हमारे उलमा मना फरमाते हैं कि आम मजमू में मसाइल पर गुफ्तगू न की जाए। जिसको मसला समझना हो वो खुसूसी मुलाकात में मसले को समझे। लेकिन एक नया सिलसिला हमारी इस मस्जिद में आज से यानी 1 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। उस मसले की वजाहत बहुत ज़रूरी है। फतवे की ज़ुबान में सबसे पहले चीज़ तो आप 2 और 2 4 की तरह यूँ समझ लें कि चाहे जुमे की नमाज हो और चाहे दूसरी आम नमाज हो, इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के यहाँ एक मस्जिद में एक ही जमात की इजाज़त है, दूसरी जमात की इजाज़त नहीं है। ये बहुत साफ मसला है। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अगर कभी इत्तफ़ाक़न मस्जिद नबवी में ताख़ीर से पहुँचते थे और उनकी नमाज छूट जाती थी तो वो दूसरी जमात नहीं करते थे, बल्कि वो तन्हा अपनी नमाज पढ़ते थे। दूसरी जमात का कोई भी सबूत न हुजूर की ज़िंदगी में है, न हज़रात सहाबा की ज़िंदगी में है, न खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी में है, न उसके बाद। मैं बिल्कुल दर्स के अंदाज में बातें करूँगा ताकि मसला वाज़ेह हो जाए। एक मौका सिर्फ़ ऐसा आया है पूरी ज़िंदगी में, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी की नमाज छूट गई, उन्होंने आकर तन्हा अपनी नमाज दोहरानी या अदा करनी शुरू करी। बाद में एक सहाबी और आ गए, उन्होंने अपनी नमाज शुरू करी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूसरे सहाबी को हुक्म दिया कि इनको उनके पीछे खड़ा कर दो। ये एक वाक़या है जिसके ज़रिए से हमारे यहाँ दूसरी जमात का कुछ इशारा मिलता है।
बाकी 99% जो अमल है वो एक मस्जिद में एक ही जमात का अमल है। इसकी इफादियत में इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के उलमा ने साफ लिखा है कि अगर एक मस्जिद में एक जमात के अलावा दूसरी जमात की इजाज़त दी जाएगी तो जमात की जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हर 4 आदमी अपने अपने एतबार से आएंगे, मस्जिद में जमात करने लगेंगे। तो जो जमात की अहमियत है, जिसमें बहरकेफ थोड़ी सी क़ुरबानी भी है, वक्त की पाबंदी है, काम धाम को तर्क करना है, वो क़ुरबानी पीछे हो जाएगी। लोग सहूलत से जमात पढ़ने लगेंगे। इस वजह से आप अभी तक की गुफ्तगू का ख़ुलासा इतना समझें कि शरीयत में इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नज़दीक एक मस्जिद में एक जमात। हज़रात सहाबा से दूसरा अमल जो साबित है वो ये है कि अगर किसी सहाबी की बाद जमात नमाज छूट जाती थी तो वो घर जाते थे और घर जा कर के अपने घर की ख़वातीन को जमा फरमा कर के जमात कर लिया करते थे। घर जा कर के घर की ख़वातीन को, माँ को, बीवी को, बेटी को, बहन को, जो भी हो, जो महरम ख़वातीन हैं, उनके साथ जमात बना लिया करते थे ताकि जमात का बहरके कुछ न कुछ सवाब मिल जाए। लेकिन बाज़ाब्ता मस्जिद में दूसरी जमात नहीं फरमाते थे। इससे बहरकेफ एक चीज़ निकल कर के आई कि असल यही है कि एक मस्जिद में एक ही जमात होगी। अब दूसरी जमात की इजाज़त जो दी गई वो कहाँ कहाँ दी गई वो समझ लीजिए। वो बहालत मजबूरी दूसरी जमात की इजाज़त दी गई। अब उसमें 2-3 मिसालें आप पहले समझ लें। ये आज से तकरीबन 70-80 साल या उससे पहले की बात है, जब हिंदुस्तान से दुनिया के दूसरे मुल्कों से लोग हिजरत करके यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह गए। वहाँ मस्जिद ही नहीं होती थी। जाकर के बड़ी मुश्किल से किसी तरीक़े से एक मस्जिद की तामीर हुई। अब पता चला कि पूरे शहर में एक मस्जिद। आबादी बढ़ गई, क़वानीन वहाँ सख्त है, बाज़ाब्ता इजाज़त लेनी पड़ती है, वहाँ पर महंगा काम है। तो शुरू में पता चला कि एक मस्जिद पूरे शहर में 50 किलोमीटर पर एक मस्जिद, दूसरी मस्जिद है ही नहीं। सूरत हाल ज़रा समझते चलिएगा वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इधर इस एक हफ़्ते में जब से ये ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पर इस ऐलान को लेकर बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार तो किया, लेकिन साथ में एक जो दूसरी गलती कर दी उससे बचना बहुत ज़रूरी है कि साहब ये काम हर मस्जिद में होना चाहिए। तो हमें ख़तरा महसूस हुआ कि खुदा न खास्ता हम कहीं गुनहगार ना हो जाएं, कि असल नफ्स मसला ही समझ में ना आए। तो जो इजाज़त मिली है दूसरे जुमे की या दूसरी जमात की, वो उन हालात में मिली जब नया मुल्क है, अपना मुल्क नहीं है, पूरे शहर में एक मस्जिद है। अब वहाँ लोग पहुँच रहे हैं तो लोग मस्जिद की जगह नाकाफ़ी हो रही है। अब लोग क्या करें? तो वहाँ उलमा ने कहा कि ठीक है, चूँकि यहाँ ये हालात हैं। जैसे बीच में एक बात कह दूँ, हालात के एतबार से उलमा फतवे देते हैं। जैसे अभी इस वक्त हमारे सूबे की सूरत हाल ये है कि आप सड़क पर, प्लेटफार्म पर, ट्रेन में, बस में, बल्कि बाद शहरों में तो ये तमाशा हुआ कि अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हालात समझिएगा, केस हो जाएगा और सब कुछ हुआ। तो इन स्पेशल हालात में उलमा ने फिर फतवा दिया कि फितने से बचने के लिए आप कोशिश करें हद्दल मक़दूर कि आपकी जमात फ़ौत न हो। लेकिन अगर जमात फ़ौत हो गई और अब रास्ते में सिवाय सड़क और पार्क और इसके कोई सहारा नहीं है, कोई मस्जिद नहीं मिल रही है, तो आप नमाज क़ज़ा कर दें, घर जा कर के नमाज पढ़ लीजिएगा। ये आप
अब जो ये फतवा किसकी समझ में आएगा? जो इस सूबे के हालात से वाकिफ़ है। वरना लोग कहेंगे मौलवी साहब ने तो बहुत आसान कहा। आसान नहीं किया। जहाँ पर इस किस्म के हालात हिंदुस्तान में, जिस सूबे में नहीं, वहाँ नमाज पढ़िए आप। सड़क पर पढ़िए, गाड़ी पर पढ़िए, दुकान पर पढ़िए, जहाँ पढ़िए। तो हालात के एतबार से फतवे होते हैं। चुनांचे वहाँ पर जब इस किस्म के हालात आए तो उलमा ने मजबूरन इजाज़त दे दी कि ठीक है दूसरी जमात की जा सकती है, लेकिन वो इस मकाम से हट करके होगी। ये जो मुसल्ला है यहाँ से तो एक ही बार नमाज होगी, दोबारा नहीं होगी। दोबारा पीछे हट जाइए, पीछे हट करके जमात कर लीजिए आप। एक मजबूरी। दूसरी मजबूरी रही कोरोना में, कि कोरोना में ऐसे हालात थे कि वहाँ पर मस्जिदें बंद हैं। मान के चले उस वक़्त तो मैं भूल भी गया, शायद 6 फुट का फासला हो। अब 6 फुट के फासले से खड़े होना है तो जाहिर सी बात है कि 10 बार भी पढ़ी जाए तब भी शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो उन हालात में इजाज़त दी गई दूसरी जमात की। आम हालात में इजाज़त नहीं है, या इस वक्त दूसरी जमात की इजाज़त कहाँ है वो समझ लीजिए। जैसे एक आदमी, आपने अगर कभी सफ़र किया हो, अरब का सफ़र हज में किया हो, तो आपको अंदाज़ा होगा वहाँ आज भी आपको बहुत सी ऐसी मस्जिदें मिल जाएंगी सड़क के किनारे, न वहाँ आबादी है, कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, एक पेट्रोल पंप लगा हुआ है और वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। आप कभी जाएं उम्रा करने, हज करने, तो आप देखेंगे वहाँ न मुस्तकिल इमाम है न मुस्तकिल मुअज्जिन है। तो वहाँ उलमा ने लिखा है कि एक नहीं आप 10 जमातें कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। कोई इमाम नहीं, कोई नमाज का वक्त मुतय्यर नहीं है, काफ़िले के काफ़िले जा रहे हैं तो ठीक है, जिसको जब मौका मिला आप जमात अपनी वहाँ कर सकते हैं। लेकिन उसी हालत में अगर कोई मस्जिद ऐसी है कि जो है तो सड़क के किनारे, आसपास आबादी भी है और वहाँ नमाज का वक्त भी मुतय्यन है, इमाम भी मुतय्यन है, मुअज्जिन भी मुकर्रर है, तो वहाँ जमात सानी की इजाज़त है, दूसरी जमात की। लेकिन किसके लिए? वो मजबूरी समझिए, जो लोग मकामी आबाद हैं उनके लिए दूसरी जमात की इजाज़त वहाँ पर नहीं है। आप मकामी तौर पर वक्त की पाबंदी करिए, पढ़िए जाके, भाई इतना बड़ा सवाब कुर्बानी पर मिलता है, सहूलत पर थोड़ी सवाब मिलता है। आप अपनी सहूलत से दीन को ले चलेंगे तब तो दीन का तमाशा हो जाए, और तमाशा हो चुका है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस मसले को वाज़ेह कर दिया जाए। चुनांचे वहाँ उलमा ने लिखा कि जैसे अब यहाँ से हम कानपुर जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, रास्ते में कोई आबादी है, सड़क पर कोई मस्जिद मिल गई, हम मुसाफिर हैं, हमें वहाँ पर जमात, दूसरी जमात की इजाज़त है, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों को दूसरी जमात की इजाज़त नहीं है। तो ये मजबूरियाँ हैं जिन मजबूरियों में दूसरी जमात की इजाज़त उलमा ने दी है। आम हालात में इजाज़त नहीं है। अब यहीं से समझ लीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है कि मकामी लोगों के लिए दूसरी जमात जायज़ नहीं, उसी मस्जिद में मुसाफिर के लिए दूसरी जमात जायज़ है। बस इसी को अगर ये मिसाल समझ में आ गई कि मुसाफिर के लिए इसलिए जायज़ है कि इनके साथ एक मजबूरी है, और मकामी लोगों के लिए इसलिए जायज़ नहीं है कि उनके साथ मजबूरी नहीं है। इसीलिए मैं बहुत ठहर करके बड़े इत्मीनान से ये जुमले अदा करूं ताकि मैं इंदल्लाह गुनहगार ना हो जाऊं कि यहाँ पर जो दूसरी जमात 2:40 पर शुरू की जा रही है वो सिर्फ़ स्कूल के बच्चों के लिए जायज़ है, सिर्फ़ स्कूल के बच्चों के लिए जायज़ है, सिर्फ़ स्कूल के बच्चों के लिए जायज़ है। आम इंसानों और आम मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। मजबूरी मैंने पहले मिसाल से आपको समझा दी। हमारे लिए हम क्या करें वो तरीक़ा भी हम बता रहे हैं। बेहतर तो ये था, आप समझिए पूरी सूरत हाल, अफजल तो यही था कि इस मस्जिद में भी एक ही जमात होती, और वो बहुत ठहर कर बातें कह रहा हूँ,
और वो जमात 1:30 के बजाय 2:40 कर दी जाती है। ये अफजल है, लेकिन इसमें हमें आवाम का ताउन न मिला है न मिलेगा। आवाम के ताउन का हाल ये है, आप हजरात मुस्तकिल मुसल्ली हैं, कम अज़ कम हमारे इमरान भाई मुअज़्ज़िन साहब तो शायद हर जुमे में कहते हैं, लेकिन दसियों बार मैंने भी ऐलान किया है कि ये आम रह गुज़र है, आम रास्ता है। मेडिकल, स्कूल, आम ज़रूरतें इससे वाबस्ता हैं। हम यहाँ गाड़ियाँ ऐसी खड़ी कर देते हैं कि लोगों ने बतलाया कि गैर मुस्लिम जब यहाँ से गुज़रता है तो गाली देते हुए जाता है। लोग देर से आ रहे हैं, भाई मालूम है कि 12:45 पर अजान हो जाती है, आप 12:45, 46, 48, 50 तक आ जाइए, इत्मीनान से गाड़ी खड़ी करिए। ये तो अल्लाह का एहसान है कि पीछे बहुत बड़ा पार्क है, दाएं बाएं कहीं इत्मीनान से। ये हर मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है कि उसके किसी अमल से किसी दूसरे को, उसमें मुसलमान हिंदू का फ़र्क नहीं है, किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ कतान न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग आइन वक्त पर आते हैं, गाड़ी बीच में खड़ी कर देते हैं। अब यहाँ मजबूरी ये आई कि कई बार कोशिशें की गई, यहाँ लोगों से गुजारिश की गई कि भाई अब पूरी बात समझिए कि बच्चों के अलावा भी तो ज़रूरतें हैं कि नहीं। जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं बेचारे, उनका लंच ही 2 बजे होता है, 2:30 बजे होता है, वो क्या करें। तो यहाँ पूरी बात समझिए, कई बार कोशिश की गई, इस इलाके के कई मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से कहा गया कि आप अपने यहाँ नमाज का वक्त ही बढ़ा दीजिए, एक ही नमाज हो 2:40 पर हो। आपकी छोटी मस्जिद है, आप चारों तरफ से मुस्लिम आबादी से घिरे हुए हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये चौराहे की मस्जिद है, यहाँ पर नामुमकिन है। चुनांचे अभी एक नमाज में तो ये सूरत हाल है कि बेचारे महल्ले के अगल बगल के जो हमारे बाशिंदे हैं सब परेशान हो जाते हैं। ये हाल मुसलमानों का है। मैं मुंशी पुलिया के मुसलमानों की बात नहीं, मुसलमानों का हाल है। अभी हमारे इमरान भाई, मेरे कमर में तकलीफ़, तो उन्होंने कहा मैं आपको ले लूँगा। हमने कहा ठीक। अब जब ये चले तो मैंने इनसे कहा आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा काम करिएगा, मेरे घर तक मत आइएगा, इसलिए कि अब तक हमारे महल्ले में मुसलमानों ने अपना असली रंग दिखा दिया होगा, सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी होगी, अपनी बला से तुम निकलो चाहे ना निकलो। पूरे महल्ले में अब तो हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि पूरा महल्ला मुसलमानों का, यानी अजान के 5 मिनट के बाद अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए खुदा न खास्ता, तो बेचारा निकल नहीं सकता 4 व्हीलर लेकर के। ये कौन से मुसलमान हैं। तो यहाँ एक परेशानी ये है कि अगर यहाँ 2:40 की जमात एक ही कर दी जाए, अफजल तो वही है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, किसी शख्स को कोई गलत फहमी ना हो और इसको आप आम रिवाज न दें कि हर मस्जिद में शुरू हो रही दूसरी जमात की नमाज, सब गुनहगार होंगे। वहाँ का मुतवल्ली, वहाँ का इमाम, वहाँ के मुअज्जिन सब गुनहगार होंगे। बहुत मजबूरियों में उलमा ने इजाज़त दी, वो मैं पूरे केस आपके सामने रख रहा हूँ, और ये पहले भी हो चुका है। तो अब तक कोई तैयारी नहीं हुआ कि अपने यहाँ 2:40, 2:30 बजे जमात कर ली जाए। दसियों लोगों से गुजारिश की गई भाई कि आप अपने यहाँ कर लो। इससे पहले एक तजुर्बा आपको मैं ज़रा सा अपनी बात जो समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। आप लोग कोई दूर नहीं है, खुर्रम नगर की आबादी, यहाँ मुश्किल से यहाँ की मसाफत 3 किलोमीटर होगी। वहाँ एक मस्जिद इब्राहिम थी, वहाँ 2:30 बजे उन बेचारों ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जिस मकसद से यहाँ शुरू हुई जमात, उन्होंने तो एक ही जमात रखी 2:30 बजे, एक ही जमात 2:30 बजे रखी सिर्फ। और उनका मकसद था, बार बार बेचारे ऐलान करते थे कि भैया सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है, आपके पास 20 ऑप्शन है। मैंने जैसे गुज़िश्ता जुमे में कहा था कि 12:40 से जमातें शुरू हो जाती हैं, आप 12:40 वाली पढ़ लो, मसरूफ़ थे 1 वाली पढ़ लो, और मसरूफ़ थे 1.25 वाली ले लो, और मसरूफ़ थे 1.5 वाली पढ़ लो, और मसरूफ़ थे 1.25 वाली पढ़ लो, और मसरूफ़ हो 2 वाली पढ़ लो। नहीं, 2:30 बजे। और हमें जो डर है वो पूरी बात बता दें, आज नतीजा ये हुआ कि वो रहीम नगर से लेकर के
खुर्रमनगर चौराहे तक ऐसा जाम लगता था कि मियाँ भाई बीच चौराहे पे 4 पहिए गाड़ी खड़ी कर दी। अब पीछे स्कूल की बसें बच्चों की खड़ी हैं। 2 मरतबे पुलिस आ गई, उन बेचारों को नमाज वहाँ ख़त्म करनी पड़ी। अब 1:15 बजे जमात कर दी उन्होंने। तो यहाँ ये परेशानी है। इस वजह से 2 जमातों की कतान इजाज़त नहीं है। यहाँ भी अफजल था कि 2:40 पर एक ही जमात होती, लेकिन मजबूरी है कि इसी मजमे को संभालना मुश्किल। इमरान साहब ऐलान करते हैं भैया जीने पे नियत न बांधिएगा, फिर भी मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर एक जमात होगी तो और मुसीबत हो जाएगी। इसलिए बहालत मजबूरी दूसरी जमात शुरू की गई 2:40 पर, और मैंने शुरू से बता दिया उसमें सिर्फ स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है। बाकी जो आम मुसलमान हैं वो अगर आएंगे तो मैं फिर कह दे रहा हूँ उनकी वो ठीक है आ जाएं, अब हमको भगा तो सकते नहीं, लेकिन साफ सुन लीजिए उनकी नमाज ही नहीं होगी। पढ़ लीजिए, आपको सवाब ही नहीं मिलेगा, नमाजी आपकी नहीं हुई। सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए जायज़ है, वो बहालत मजबूरी, और उसमें भी कमी रहेगी। पहली कमी क्या रहेगी? उसमें ये अजान नहीं होगी जो अजान हो चुकी है। एक कमी यही समझ में आ गई आपको। मुसल्ला ये नहीं मिलेगा, ऊपर जाना है। पता चला कि ये मजबूरी वाली जमात है। जो सवाब इस जमात का है वो सवाब फिर भी उस जमात का नहीं है। ये चीज़ ज़हनों में क्लियर रहे। लेकिन हाँ, एक बड़े गुनाह से वो बच्चे बच जाएंगे, ये होगा। सवाब कम मिलेगा उनको। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि इस मजबूरी के बाद भी कराहत के साथ जायज़ है। हाँ, बड़े गुनाह से बच्चे बच जाएंगे। इसलिए जो सोशल मीडिया पर एक मुसीबत तो बहुत डर गया कि ये क्या परेशानी शुरू हो गई, हर मस्जिद में होना चाहिए, हर मस्जिद में होना चाहिए। अरे भाई, अब मिसाल कहाँ की दी? सऊदी अरब की मिसाल दे रहे हैं लोग। वहाँ तो खूब होती भी, वहाँ के हालात दूसरे हैं, यहाँ के हालात दूसरे हैं। और इसीलिए हमारे उलमा ने कहा कि अगर आपको ज़्यादा जमातें करनी तो ज़्यादा मस्जिदें बना लो, 10-10 मिनट के फासले पर जमात के वक्त रख लो। और यहाँ उसकी दूसरी जमात खुदा के वास्ते किसी मस्जिद में ना शुरू करिएगा आप। उसका अफजल तरीक़ा यह है कि उसका वक्त ही आप 2:40 कर दें, 2:45 कर दें, और एक ही जमात हो। दीन खेल तमाशा नहीं, हमारे बाप की बपौती नहीं है। ये कुरान और हदीस के पाबंद होते हैं उलमा। यानी आप माज़अल्लाह ये न समझिएगा कि मौलवी साहब को गैरों की तरह जैसे चर्च में या दूसरे मज़ाहिब में वहाँ की मजहबी शख्सियात को पूरा पावर है, जो चाहे जैसे दीन को एक्सप्लेन करें। हमारे यहाँ नहीं, उलमा बंधे हुए हैं कुरान और हदीस से। उलमा ने जो इजाज़त दी वो सिर्फ एक वाक़या ज़िंदगी में मिला हुजूर की, बस वो भी हुजूर ने नहीं पढ़ी, सिर्फ एक वाक़या मिला, उससे बहालत मजबूरी उलमा ने इजाज़त दी है। और उस मजबूरी को पहले क्लियर कर चुका हूँ। और जिन लोगों को शौक़ हो उनको मिसाल दे रहा हूँ, खुदा जाने वो बंद हो गई या चल रही है। विकास नगर में सेक्टर 7 है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि जिनको दूसरी जमात शुरू करने का खुद शौक़, खुदा के वास्ते मुफ्ती न बनिएगा, पहले जाइएगा उलमा से फतवे लीजिएगा। और वहाँ सूरत हाल यही हुई, इत्तेफाकन बहुत पहले मेरी बेटी का पेपर था, तो यहाँ से मैं बयान करके चला गया कि भाई वो उसको बच्ची को कॉलेज से लेना है, वहाँ फिर नमाज ही पढ़ेंगे जा करके। तो मुझे उम्मीद थी कि दूसरी जमात है तो वहाँ बहुत कम हो, देखा ऊपर तक। तो मैंने उनसे पूछा बाद में, इमाम साहब, तो उन्होंने कहा मौलाना अब लोग जो पहली जमात उसमें आते ही नहीं है। पहली जमात में एक मंजिल मुश्किल से भरती है जो असल है, और दूसरी जमात जो नकल है उसमें 3 मंजिल भर रही है। तो ये खुदा के वास्ते ये फ़र्क बैरके आपको मलहूज रहे। वरना जो सोशल मीडिया मैंने हाल देखा, हमने कहा ये तो नया फितना शुरू हो जाएगा हमारे इलाके में कि हर मस्जिद में दूसरी जमात हो रही है। इतना ही शौक़ है तो आप उस नमाज के वक्त को ही आगे बढ़ा दीजिए, उसकी इजाज़त है, एक ही जमात होगी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मुझे ये मसला क्लियर करना था कि बहालत मजबूरी, और मैंने मुसाफिर की मिसाल दे दी ताकि और बात वाज़ेह हो जाए कि उसी मस्जिद में वहाँ के मकामी लोगों के लिए जायज़ नहीं है, मुसाफिर के लिए जायज़ है। ऐसे यहाँ भी बहालत मजबूरी जायज़ है। और अगर कभी ऐसे हालात बने तो ये जमात भी ख़त्म कर दी जाएगी। अगर हमारे पास पड़ोस में कोई मस्जिद ऐसी तैयार हो गई, बड़ी मस्जिद
कि जहाँ पर वो इतने बच्चे जा सकते होंगे तो ख़त्म कर दी जाएगी, वहाँ पढ़ो जा करके। चूँकि अभी किसी मस्जिद में ऐसा इंतज़ाम है नहीं, बच्चे बेचारे गुनहगार हो रहे हैं, स्कूल अपने है ही नहीं, निज़ाम अपने काबू में नहीं है, इन मजबूरियों की वजह से इजाज़त दी गई है। अल्लाह कह रहे कि बहरकेफ हम मजबूरी को मजबूरी के हद तक रखें। अब दो गुजारिशें आपसे हैं। एक तो इंशाअल्लाह परसों पहला एतवार है, आप हजरात से गुजारिश है कि दरस कुरान होता है पाबंदी से, आप हजरात तशरीफ़ लाएँ और कोशिश करें थोड़ा सा और लोगों को भी दावत दें ताकि लोगों को फैज़ पहुँचे और आपको उसका सवाब मिले। एक दूसरी मैंने बात मुकम्मल कर ली, एक और गुजारिश करनी थी आपसे यहाँ पर, वो ये कि आजकल एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट के साथ जो तमाशा हो रहा है SIR का, उससे आप वाकिफ़ हैं, उसमें कागज़ मांगा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट का। अब उसमें जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका सिस्टम है कि हॉस्पिटल से कागज़ लीजिए, नगर निगम में जमा करिए, बन जाएगा। लेकिन जो लोग सीनियर हो गए हैं, 40+ हैं, तब तो बर्थ सर्टिफिकेट शायद खुद ही पैदा नहीं हुआ था। इस बर्थ सर्टिफिकेट की पैदाइश 20, 25, 30 साल पुरानी है, तो वो बेचारे क्या करें। तो आप हजरात से गुजारिश है कि जो लोग इन कानूनी बारीकियों से वाकिफ़ हों, जो लोग भी रहबरी कर सकते हों या उस लाइन में उनकी मुलाजिमत हो, वो खुदा के वास्ते आगे आएँ और लोगों को गाइड करें कि भाई इस अंदाज से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई है, आप इस अंदाज से अपना कागज़ बनवा सकते हैं। ताकि इलेक्शन कमीशन ने इशारा कर दिया है कि पूरे मुल्क में SIR करेगा वो, तो वो मुसीबत आए उससे पहले आप लोग तैयारी कर लें। इस मामले में हमारे क्या परेशानी है, जब मुसीबत आ जाती है हम तब बेदार होते हैं। जब पहले इशारा कर दिया है और उनके इरादों से भी वाकिफ़ है कि वो कानून सिर्फ किसके लिए है, इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो गफलत में रहना तो नादानी है। इसलिए जिन लोगों ने बनवा लिया है उन्होंने कैसे बनवाए अपने अजीज़ों को, दोस्तों को बताएं। और जो इस लाइन के लोग हैं, उसी डिपार्टमेंट में काम करते हों, तहसील में काम करते हों, नगर निगम में काम करते हों, इन कानूनी ज़ाब्तों से वाकिफ़ हों, वो आगे आकर के अपनी खिदमत पेश करें। भाई मैं मदद कर दूँगा, आप उससे मदद ले लीजिए। अल्लाह ताला बरके मुसलमानों के लिए खैर के फ़ैसले फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।